बातें जब समाज में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती हैं तो हर किसी को आनंद आता है, संतोष मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के समूह ने स्वास्थ्य सेवा का बीड़ा उठाया, वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर की कुछ महिलाओं ने अपनी जीवटता से पूरे इलाके को प्रेरणा दी है। इन महिलाओं ने साबित किया है कि अगर एकजुटता के साथ कोई संकल्प ले तो फिर परिस्थितियों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय पहले तक फूलपुर की ये महिलाएं आर्थिक तंगी और गरीबी से परेशान थी, लेकिन इनमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इन महिलाओं ने कादीपुर के स्वयं सहायता समूह वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके साथ जुड़कर चप्पल बनाने का हुनर सीखा। इससे इन्होंने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के कांटे को निकाल फेंका, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई। ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से अब तो यहाँ चप्पल बनाने का प्लांट भी स्थापित हो गया है, जहाँ आधुनिक मशीनों से चप्पलें बनाई जा रही हैं। मैं विशेष रूप से स्थानीय पुलिस और उनके परिवारों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चप्पलों को खरीदकर इनको प्रोत्साहित किया है। आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हालत मजबूत हुए हैं, बल्कि जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। जब फूलपुर के पुलिस के जवानों की या उनके परिवारजनों की बात सुनता हूं तो आपको याद होगा, मैंने लाल किले से 15 अगस्त को देशवासियों को एक बात के लिए आग्रह किया था और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आग्रह रखें। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो, गरीब से गरीब के जीवन में समृद्धि लाता हो। 100 साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। इसका एक लक्ष्य था भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। 2022 में हम हमारी आजादी के 75 साल पूरे करेंगे। जिस आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, उस भारत को आजाद कराने के लिए लक्षावधि सपूतों ने, बेटे बेटियों ने अनेक यातनाएं सही है, अनेकों ने प्राण की आहुति दी है। लक्षावधि लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण जो आजादी मिली, जिस आजादी का आज हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं, आजाद जिंदगी हम जी रहे हैं और देश के लिए बन मिटने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले नामी अनामी अनगिनत लोग, शायद मुश्किल से हम बहुत कभी लोगों के नाम जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को लेकर के, आजाद भारत के सपनों को लेकर के, समृद्ध, सुखी, संपन्न आजाद भारत के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, कम से कम ये 2-3 साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रही बने, भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं, सिर्फ 2022 तक, आजादी के 75 साल हो तब तक। और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए। स्थान स्थान पर नौजवान आगे आए, छोटे छोटे संगठन बनाएं, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें, आओ हम लोकल खरीदेंगे,
स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे। देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, वही मेरे आजाद भारत का सुहाना पल हो। इन सपनों को लेकर के हम चलें। मेरे प्यारे देशवासियों, यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के नागरिक आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा, और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम। हिमायत दरअसल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ा है। इसमें 15 से 35 वर्ष तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई, जिन्हें बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 18,000 युवाओं को 77 अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 5,000 लोग तो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े हैं। हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानियां सुनने को मिली है, वे सचमुच हृदय को छू लेती हैं। परवीन फातिमा तमिलनाडु के तिरुपुर की एक गारमेंट यूनिट में प्रमोशन के बाद सुपरवाइजर कम कोऑर्डिनेटर बनी है। 1 साल पहले तक वह करगिल के एक छोटे से गांव में रह रही थी। आज उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया, आत्मविश्वास आया, वो आत्मनिर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसर लेकर आई है। परवीन फातिमा की तरह ही हिमायत प्रोग्राम ने लेह लद्दाख क्षेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बदला है, और ये सभी आज तमिलनाडु की उसी फार्म में काम कर रहे हैं। इसी तरह हिमायत डोडा के फियाज अहमद के लिए वरदान बन करके आया। फियाज ने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की, लेकिन बीमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। फियाज 2 साल तक हृदय की बीमारी से जूझते रहे। इस बीच उनके एक भाई और एक बहन की मृत्यु भी हो गई। एक तरह से उनके परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया। आखिरकार उन्हें हिमायत से मदद मिली। हिमायत के जरिए आईटीज यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस में ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नौकरी कर रहे हैं। फियाज अहमद की ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो उन्होंने साथ साथ जारी रखी, वो भी अब पूरी होने वाली है। हाल ही में हिमायत के एक कार्यक्रम में उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आंखों में से आंसू छलक आए। इसी तरह अनंतनाग के रकीब उल रहमान आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो एक कैंप लगा था, मोबिलाइजेशन कैंप, उसके जरिए हिमायत कार्यक्रम का पता चला। रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखिला ले लिया। यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वो एक कॉरपोरेट हाउस में नौकरी कर रहे हैं। हिमायत मिशन से लाभान्वित प्रतिभाशाली युवाओं के ऐसे कई उदाहरण हैं जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के प्रतीक बने हैं। हिमायत कार्यक्रम सरकार, ट्रेनिंग पार्टनर, नौकरी देने वाली कंपनियां और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एक बेहतरीन तालमेल का आदर्श उदाहरण है। इस कार्यक्रम ने जम्मू कश्मीर में युवाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 तारीख को हमने इस दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा। शायद सूर्य ग्रहण की इस घटना के कारण ही माई गॉव पर रिपुन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा है। वे लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम रिपुन है। मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूं, लेकिन इन दिनों साउथ में काम करता हूं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है हमारे क्षेत्र में आसमान साफ होने की वजह से हम घंटों आसमान में तारों पर टकटकी लगाए रखते थे। स्टार गेजिंग,
मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपनी दिनचर्या के कारण मैं इन चीजों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्या आप इस विषय पर कुछ बात कर सकते हैं क्या? विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमी को युवाओं के बीच में कैसे पॉपुलर किया जा सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सुझाव बहुत आते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है।